निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कथा प्रचलित है, तो चलिए जानते हैं विस्तार में। निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से ही हमें 24 एकादशियों का फल कैसे प्राप्त होता है, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी बीच में स्किप ना कीजिए। वर्ष भर में 24 एकादशियाँ आती है, इनमें से निर्जला एकादशी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं क्योंकि महर्षि वेदव्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से ही साल में आने वाली समस्त एकादशी के व्रत का फल आपको इसमें मिल जाता है। इस व्रत में आपको सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य अस्त तक जल भी ना पीने का विधान है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन निर्जला रहकर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस व्रत से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी की व्रत पूजा कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं विस्तार में। जो श्रद्धालु वर्ष भर की समस्त एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को रखने से अन्य सभी एकादशी के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। इस व्रत में एकादशी तिथि के सूर्य उदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्य अस्त तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान के बाद सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधि विधान पूजा करें। इसके पश्चात भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए और उनका कीर्तन करना चाहिए। इस दिन व्रती को चाहिए कि वह जल से कलश भरे व सफ़ेद वस्त्र को उस पर ढककर रखे, उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दे। इसके बाद आप इसे दान पूर्ण करने के बाद आपका व्रत का विधान पूर्ण होता है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से व्रत का फल लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और साथ ही साथ आपके पापों से भी मुक्ति मिलती है। निर्जला एकादशी पर दान का क्या महत्व होता है, चलिए जानते हैं विस्तार से। यह एकादशी व्रत धारण करने के बाद आप इससे अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखा तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने वालों श्रद्धालु को वर्ष भर की एकादशियों का फल मिल जाता है। इस एकादशी व्रत करने से अन्य एकादशी पर अन्न खाने का दोष छूट जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों के पूर्ण का भी लाभ मिलता है। श्रद्धा पूर्वक जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है, वह समस्त पापों से मुक्ति होकर अविनाशी पद प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी का व्रत कथा इस प्रकार है, चलिए जानते हैं इसकी व्रत कथा। महाभारत काल के समय एक बार पांडुपुत्र भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं, वह मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूख नहीं सहन कर सकता। आप मुझे कृपा करके बताएं कि बिना उपवास के एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भीमसेन के अनुरोध पर वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो, इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्य अस्त तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची भक्ति से निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे साल में जितनी एकादशी आती है उन सब एकादशी का फल एकादशी का व्रत करने से एक ही एकादशी में मिल जाता है। महर्षि वेदव्यास के वचन सुनकर भीमसेन निर्जला एकादशी का व्रत पालन करने लगे और पाप मुक्त हो गए। इसी प्रकार ये कथा जानी जाती है, भीमसेन एकादशी के नाम से भी प्रचलित है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं लाती रहूँगी आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोज़।